ध्यानाभ्यास के इस मुक्ति प्रदायिनी अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय संयम करिए, अर्थात मूर्त पदार्थों का देखना जानना बंद करिए। मूर्त पदार्थ अजीब हैं, ये सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनको देखना जानना वृथा है और अनर्थकारी भी है। मोक्ष मार्ग अपना ध्यान करने से होता है। हम सुख स्वभावी हैं तो अपने ध्यान से हमको सुख की प्राप्ति होती है। जीव में कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है कि उनको देखा जाना जाए। जीव देखने जानने की वस्तु नहीं है। आज तक हमने किसी जीव को देखा जाना नहीं है, देख जान भी नहीं सकेंगे। देखते जानते हैं मूर्त पदार्थों को, और जीव में सुख दुख होता है, मूर्त पदार्थों में सुख दुख नहीं होता है। सुख दुख देखा जाना नहीं जाता है, अपने ही सुख दुख का अनुभव होता है। दूसरे के सुख दुख को हम अनुभव में नहीं ले सकते, क्योंकि सुख दुख अनुभव रूप है और स्वयं के सुख दुख का ही अनुभव होता है। दूसरे को कितना सुख दुख हो रहा है वह उसी के अनुभव में आता है, हमारे नहीं आता है। तो अन्य जीव न दिखाई देते हैं, न उनका सुख दुख ही हमको दिखाई देता है। हमारा जीव सुख स्वभावी है, इसलिए सुख दुख से उसका अनुभव होता है और वह हमको ही होता है, और वह अनुभव करना ही कर्म क्षय का उपाय है, परमात्मा होने का उपाय है। हमारा सुख दुख हमारे अनुभव में आता है, अन्य जीवों का सुख दुख अन्य जीवों के अनुभव में आता है। हमारा विस्तार हमको अनुभव में आता है, अन्य जीवों का विस्तार उनके अनुभव में आता है। मोक्ष मार्ग में बाह्य मूर्त पदार्थ और अन्य जीवों का कोई कार्य नहीं है, उनके आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं है। मूर्त पदार्थ तो इंद्रियों के द्वारा देखे जाने जाते हैं, और अन्य जीव तो देखे जाने नहीं जाते हैं, उनका सुख दुख भी अनुभव में नहीं आता है। अनुभव केवल हमारा है, अपने विस्तार का और अपने में जो सुख दुख उसका। तो अनुभव है, वह जानने रूप नहीं है। जानना देखना तो मूर्त का है, स्पर्श रस गंध वर्ण का है। सुख दुख का तो अनुभव होता है, वेदन होता है, एहसास होता है, वह भी अपना ही। ज्ञान तो सब जीवों के पास भी संसार में होता है, लेकिन वह ज्ञान की मर्यादा है कि उससे मूर्त पदार्थ ही जाने जाते हैं। अनुभव में मोक्ष मार्ग में ज्ञान का कोई कार्य नहीं। ज्ञान अलग है, अनुभव अलग है। अनुभव केवल सुख दुख का है, वो भी अपने सुख दुख का है। तो मार्ग इतना ही है कि अपने शरीर में जो भी सुख दुख है उसका हम अनुभव कर लें। मार्ग का विस्तार नहीं है। अब भले अपने सुख दुख के अनुभव में कर्मों के नाश में कुछ समय लगे, पर मार्ग तो इतना ही है,
कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई देख जानने से कोई मोक्ष मार्ग हो जाएगा या कुछ क्रिया करने से मोक्ष मार्ग हो जाएगा, सो उन दोनों से ही मोक्ष मार्ग नहीं होना है। मोक्ष मार्ग केवल अनुभव से होता है, और अनुभव अपने सुख दुख का होता है। जो अपने द्रव्य में सुख दुख होता है, सिर से पैरों तक ये हमारा द्रव्य है, हमारा सुख दुख यहीं पर है, तो उसका हमको अनुभव होता है, बशर्ते कि हम बहिर्मुख नहीं रहें। जो बहिर्मुखता है वहाँ सुख दुख का अनुभव नहीं है, जहाँ बहिर्मुख है वह मूर्त पदार्थों का देखना जानना है। देखना जानना है वह मूर्त का है, उससे संसार पनपता है। राग द्वेष मोह दुख की परंपरा चलती है। अनुभव अपने शरीर में होने वाले सुख दुख का है, उससे कर्म नाश होता है और परमात्मा पद मिलता है, और इस कार्य में कुछ समय लगता है। उस समय तक हमको अनुभव करते हुए रहना होता है। किसी भी कार्य को होने में कुछ समय लगता है, उस समय तक हमको धैर्य रखना पड़ता है। दूसरा रास्ता अंगीकार करेंगे तो जल्दी मोक्ष हो जाएगा, सो नहीं है कि हम जल्दी से दिगंबर मुनि बन जाएं, व्रत प्रतिमा ले लें, बाह्य पदार्थों का त्याग कर लें तो जल्दी मोक्ष हो जाएगा। उपवास बहुत सारे कर लें, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लें तो इन सब से जल्दी मोक्ष हो जाएगा। पर ये तो मोक्ष मार्ग ही नहीं है, क्योंकि इन सब में देखना जानना है। इन सब का विषय मूर्त पदार्थ है, वह सब इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान करते हुए हम जिनेंद्र नहीं हो सकते। परमात्मा तो जिनेंद्र होते हैं, अर्थात देखना जानना बंद करने से होते हैं। देखने जानने को ही ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान के बंद करने से मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। ये समझना भले ज्ञान से होता हो, पर जहाँ तक समझना है वहाँ तक अनुभव नहीं है, और अनुभव नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है तो मोक्ष नहीं है। प्राय जीव ज्ञान और क्रिया करते हुए मोक्ष पाना चाहते हैं। बहुत शास्त्र अभ्यास कर लें, देव दर्शन पूजन आदि करें, उपवास करें, परिग्रह त्याग करके प्रतिमाधारी हो जाएं कि मुनि बन जाएं, तो इन सब का नाम स्वानुभव नहीं है। अनुभव मोक्ष का मार्ग है, और अनुभव स्पर्श रस गंध वर्ण का नहीं होता है। अनुभव सुख दुख का होता है। अनुभव नाम संवेदन का है, सुख दुख को भोगने का है। तो अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करें, भोग करें, संवेदन करें, एहसास करें, फील करें, उतना ही मोक्ष का मार्ग है। अब इस मार्ग में कितना समय लगेगा, जो लगेगा सो लगेगा, उसको हम जानते भी नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान का विषय भी नहीं है। हमें तो बस अपना कर्म करना है, उसका फल जब आएगा तब आएगा। हमारी सीमा पुरुषार्थ करने की है, और पुरुषार्थ का फल जब आना है, जितना समय लगना है वो लगना है, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं। कितना संक्षिप्त हो गया कि एक तो देखना जानना नहीं है, एक केवल अपने शरीर में सुख दुख है उसका अनुभव करना है। उस अनुभव से प्रकट ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। योग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसमें जीव अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करता है। एक्यूप्रेशर किया जाता है, एक्यूपंक्चर चिकित्सा की जाती है। तो इन सब में जीव शारीरिक सुख दुख का अनुभव करता है, और उसी से उसको स्वास्थ्य लाभ होता है। स्वास्थ्य लाभ होना कर्म
ये निर्जरा से होता है। पूर्ण निर्जरा का नाम ही मोक्ष है। तो मार्ग तो ये है कि हम बगैर मूर्त पदार्थ की सहाय के, बगैर मूर्त से की सहाय के हम अपने सारे सुख दुख का अनुभव करें। और कदाचित नहीं कर पाते हैं तो कुछ परावलंबन करके करें, लेकिन करना शारीरिक सुख दुख का अनुभव है, क्योंकि यह तो आगम का और युक्ति से अनुभव से सिद्ध है कि अनुभव से ही हम वीतराग होते हैं, कसाय से मुक्त होते हैं, अनुभव से ही हमारा स्वास्थ्य सुधरता है, हम सुख को प्राप्त करते हैं। मार्ग का विस्तार ज्ञान में खड़ा जीव करता है, पर ज्ञान स्वयं ही मोक्ष मार्ग किंचित भी नहीं है। ज्ञान है वह अनुभव रूप नहीं है। सुख दुख का ज्ञान होता हो तो अन्य जीव के सुख दुख का भी ज्ञान होगा, अपने सुख दुख का भी ज्ञान नहीं होता है। तो भोग होता है, वेदन होता है, एहसास होता है, और उसमें किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान तो पराधीनता से होता है। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नासिका से सूंघते हैं, जीवा से चखते हैं, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करते हैं, मन से विचार करते हैं, मस्तिष्क से स्मरण आदि करते हैं। इन सब में तो मूर्त पुद्गल की सहायता है, पराधीनता है, और अनुभव तो स्वाधीन होता है, क्योंकि सुख दुख का अनुभव प्रत्यक्ष होता है, इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। वेदना हो तो अनुभव में आ जाती है, आराम हो तो अनुभव में आ जाता है। अनुभव कब नहीं होता है कि जब हम निद्रा में हो तो शारीरिक सुख दुख अनुभव में नहीं आता है, या फिर इंद्रिय ज्ञान में खड़े हो, या फिर किसी क्रिया में खड़े हो। क्रिया में भी लक्ष्य पर का ही होता है। तो जब लक्ष्य अपना नहीं है, शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो फिर ज्ञान कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तो अनुभव में ज्ञान भी नहीं है, क्रिया भी नहीं। एक समय में एक ही कार्य हो सकता है, ज्ञान करें, क्रिया करें या अनुभव करें। चौथी स्थिति तो बनती ही नहीं है। जीव के पास चार ही चीजें हैं, इन सब में हमको अनुभव को चुनना है। इंद्रिय ज्ञान भी नहीं करना है, विचारना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, कुछ कार्य चेष्टा भी नहीं करना, क्योंकि ये सब ज्ञान और ज्ञान पूर्वक होने वाले कार्य हैं। अनुभव में ज्ञान नहीं होता है, क्यों? ज्ञान तो मूर्त पदार्थों का ही नियम से होता है, सुख दुख का ज्ञान नहीं होता है। हम सुख स्वभावी हैं तो हमारे में तो सुख दुख होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द हमारे में नहीं होते, तो हमें में जो होता है उसी का हमको अनुभव होता है, और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। तो क्या करना है कि सही में सुख दुख का अनुभव हम कर सकते हैं। जहाँ बाहर से हटे अपने शरीर के क्षेत्र में आए तो हमको अपने सुख दुख का अनुभव होने लग जाता है, और वही मोक्ष का मार्ग है। कितना सुगम हो गया कि मूर्त पदार्थों का देखना जानना बंद करें, विचार भी नहीं करें, बोले भी नहीं, कुछ काय चेष्टा भी नहीं करें। उपदेश की भाषा में कहें तो अपने शरीर के किसी भाग पर आ जाए, नहीं तो इतना कि शरीर में सुख दुख को अनुभव में लेने का प्रयत्न करें, और वह हम कर सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति को हर जीव अनुभव में ले सकता है। डॉक्टर कहे कि आपके सिर में अब दर्द हो रहा है, तो कहते हैं कि अभी नहीं हो रहा है या हो रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? कल कैसा महसूस हो रहा था? दवा लेने के बाद आज कैसा महसूस हो रहा है? कुछ रिलीफ हुआ, नहीं हुआ, तकलीफ बढ़ गई, घट गई? वो तत्काल ही अनुभव करके वो मरीज डॉक्टर को बता देता है कि कल से मैं आज अच्छा हूँ, या कल से आज अधिक दर्द हो गया है, आराम होने के बजाय तकलीफ बढ़ गई है। इसमें कोई रंग गंध रस स्पर्श का ज्ञान नहीं है, इसमें तो सीधा प्रत्यक्ष अपना अनुभव है।
आपका अनुभव अर्थात शारीरिक सुख दुख का अनुभव, आत्मा का अनुभव माने शारीरिक सुख दुख का अनुभव। अपने में होने वाले शारीरिक सुख दुख के अनुभव को ही आत्मा का अनुभव कहते हैं। इससे भिन्न कोई आत्मा का अनुभव नहीं होता है। अनुभव नाम वेदन का है। शरीर में सुख दुख उसका अनुभव करते हैं, उसको हम फील करते हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य स्थिति को जांचना माने अनुभव करके ही जांचते हैं, और वह ध्यान कहलाता है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन कहा गया तो उसको ध्यान क्यों कहा? हम शारीरिक स्वास्थ्य की जांच करते हैं, तो शरीर में आकर के कितना सुख दुख है इसको अनुभव में लेते हैं, तो इसको ध्यान नाम मिल जाता है। और ये कोई जैन शासन की बपोती नहीं है। जीव अपने स्वभाव से ही बिना देशना के ही अपना अनुभव करके परमात्मा हो सकता है। देशना तो मिल ही जाती है, देशना का आचरण नहीं करता है। तो हमको शरीर का एहसास होता है कि ये मैं हूँ, यहाँ के सुख दुख का भी हमको एहसास अनुभव होता है, पर इतनी खबर नहीं है कि यह मोक्ष का मार्ग है। ये खबर क्यों नहीं होती है कि यहाँ हमारी स्थिति बराबर नहीं होती है। बाहरी प्रधानता से रहते हैं, बाहर जो अधिकता से रहते हैं वही हमारे मस्तिष्क पर भारी रहता है, और जो कभी कभार हम शरीर में सुख दुख का अनुभव कर लेते हैं, थोड़े समय में हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते, हमको सच्ची समझ नहीं हो पाती। ध्यानाभ्यास में हम अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव में ठहरने का प्रयत्न करते हैं, और उसी से हमारी समझ सही होती है। कारण कि जब अनुभव करते हैं तो कर्म की निर्जरा होती है, कर्म की निर्जरा होती है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है तो साथ में चलता हुआ मूर्त शरीर भी ठीक होता है, क्योंकि ये दोनों दो पटरियों की तरह साथ चलते हैं। छाया की तरह मूर्त शरीर हमारे साथ चलता है। इंद्रियां स्वस्थ होती है, मन स्वस्थ होता है, मस्तिष्क स्वस्थ होता है, तो हमको समझ हो जाती है ये मार्ग यही है। अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। इसमें कोई स्वाध्याय भी नहीं है, कोई देव दर्शन भी नहीं है, कोई पूजन भी नहीं है, कोई एकासन या उपवास भी नहीं है, कोई दान भी नहीं है, कोई दया भी नहीं है। केवल अपने शरीर के सुख दुख को अनुभव में ले लेना तो बच्चा भी कर सकता है। बच्चे को भी शरीर में सुख दुख का अनुभव होता ही है। मोक्ष मार्ग नाम नहीं पाता है जब तक कि हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि निर्णय होने पर ही उस कार्य को हम सतत कर पाते हैं। निर्णय भले ही मोक्ष मार्ग नहीं हो, पर जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति के समय सुख दुख का अनुभव है, निर्णय के समय सुख दुख का अनुभव नहीं है, और मार्ग केवल अनुभव है। अनुभव पूर्वक भले ही समझ सही होती हो, पर सही समझ है वह समझ अनुभव रूप नहीं, समझ ज्ञान रूप है और मोक्ष मार्ग अनुभव रूप है। इस प्रकार ये दो धाराएं अलग अलग है। जहाँ तक ज्ञान है वहां तक जीव अनुभव रूप नहीं है, और जहाँ अनुभव है वहाँ ज्ञान नहीं है। एक साथ दोनों नहीं होते। अनुभव है वहाँ अनुभव ही है, जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञान ही है। तो हमें ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान रूप है, चाहे वो इंद्रियों से होता हो, मन से होता हो, मस्तिष्क से होता हो, सबको इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है, क्योंकि मूर्त शरीर को ही इंद्रिय संज्ञा है। इंद्रिय का विषय मूर्त है, मूर्त का ज्ञान है, मूर्त के संबंध में विकल्प है। इंद्रियां है, इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान का विषय है। इन सबको एक इंद्रिय जानना है, और अनुभव में ये सब ही नहीं है, इन सब का ही निरोध है। केवल आप ही है
और अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव है, वह अपने विस्तार में है, अपने अमूर्त शरीर में है। तो अपने अमूर्त शरीर में उपस्थित रहना, यहाँ के सुख दुख का स्वास्थ्य का अनुभव होना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इतना संक्षिप्त है। हम तो मोक्ष मार्ग का विस्तार करते हैं और विस्तार में संक्षिप्तता खो जाती है। संक्षिप्तता अनुभव रूप है, विस्तार ज्ञान रूप है। विस्तार में नहीं जाना है अर्थात ज्ञान में नहीं जाना है। भले ही अनुभव से ज्ञान होता हो पर वह अनुभव नहीं है। हमें अनुभव ही करते रहना है। कहीं रास्ते पर कहीं चलते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो बीच में माइलस्टोन आते हो, पर माइलस्टोन कोई मार्ग पर चलना नहीं है। वह तो बताता है कि ये मार्ग फला गंतव्य की ओर जा रहा है। ज्ञान तो बता रहा है कि इसका फल मोक्ष है, पर ज्ञान स्वयं चलने रूप नहीं है। अनुभव ज्ञान से भिन्न नहीं है। वह शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है अपने शरीर में, मतलब अपने विस्तार में, अपने सिर से पैरों तक जो भी परिणाम यह है उसको सुख या दुख संज्ञा है, उसी का अनुभव कर लेना। चाहे यहाँ पर स्पंदन हो, चाहे शरीर में सुख का अनुभव हो या दुख का अनुभव हो, वह सब हमारा स्वास्थ्य का पार्ट है, स्वास्थ्य का अनुभव होता है। वह अनुभव मोक्ष का मार्ग है। जो मोक्ष मार्ग के नाम से हमने नाना ज्ञान और नाना प्रवृत्तियों को खड़ा कर दिया है, तो उससे मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसी कारण से बोधि को दुर्लभ कहते हैं। स्थूल रूप से ही हम मोक्ष मार्ग को पाना चाह रहे हैं। स्थूल रूप से मन ज्ञान की स्थूलता है, अनुभव सूक्ष्म होता है, क्योंकि अनुभव स्वयं को स्वयं का ही होता है। ज्ञान तो सारे विश्व में फैलता है, बाहर उसका विस्तार बहुत है। वह तो मूर्त कोई विषय करता है, अपना अनुभव नहीं करता है। भले विचार करता हो, स्मरण करता हो, हम काय चेष्टा करते हो, इस सब का नाम सुख दुख का अनुभव नहीं है। भले शरीर में सुख दुख का अनुभव हमें यदा कदा होता ही रहता है। भले कर्म की निर्जरा भी होती हो, पर कर्म का क्षय नहीं होता है। कर्म का क्षय तो हम यत्न पूर्वक अपना अनुभव करते हैं, तभी हमारे को सम्यक निर्णय होता है। हम मार्ग के संबंध में सावधान हो जाता है, यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो फिर हम निसंक रूप से अपने शरीर के सुख दुख का एहसास करते, अन्यथा शरीर के सुख दुख के एहसास में ये प्रवृत्ति नहीं करता है। सुख में बाहर के काज करता है और दुख तो भोगना ही नहीं चाहता है। इस प्रकार वह मोक्ष मार्ग से अत्यंत दूर बढ़ता है और संसार में ही भटकता रहता है। मुनि भी अनंत बार बनता है, शास्त्र भी बहुत पढ़ता है, बाहर की क्रियाएं भी बहुत करता है, गुरु भी बनाता है, शास्त्र भी मानता है, किसी स्थान विशेष को तीर्थ भी मान लेता है, किसी पुद्गल की रचना को भगवान भी मान लेता है, किसी अन्य जीव के प्रति भक्ति भाव भी लाता है, पर इन सब में अनुभव नहीं है। मार्ग केवल अनुभव रूप है। अनुभव रंग का नहीं होता, गंध का नहीं होता, रस का नहीं होता, स्पर्श का नहीं होता। अनुभव शारीरिक सुख दुख का होता है। यद्यपि विषय सुख दुख का भी अनुभव होता है, पर उसमें लक्ष्य पर का है। जहाँ पर का लक्ष्य है वहाँ संसार है, वहाँ इंद्रिय संयम ही नहीं है, तो मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग अनुभव रूप है, जहाँ ज्ञान और क्रिया का निरोध होता है। ज्ञान और क्रिया के निरोध को ही संयम कहते हैं। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।